जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। जय जगन्नाथ के साथ पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो को आज डिस्कस करने जा रहा है। मकर लग्न। ये है आपका लग्न। देखे, लग्न के हिसाब से इसको देखे, राशि के हिसाब से नहीं है। राशि जहां पर होता है उसी राशि तो कहलाता है, मगर जहां पर एक लिखा होता है उसको लग्न समझे। एंड ये साइड में आपका एक लिखा होगा, इसी क्रम में ये चलेगा। ये एक, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये है आपका मकर लग्न। राशि के हिसाब से मत देखिए। और मेरा वीडियो हर महीने का आधा से अगले महीने का आधा, मतलब संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का होता है। जबकि रवि का संक्रमण होता है उसी टाइमिंग से ये वीडियो। एंड 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक का। और टाइम मैंने लिया 8:56 दिल्ली का। एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइमिंग में रवि मीन साइन में मेष साइन को आ रहे हैं। ये वीडियो आज का है, 3 तारीख का है, 3 अप्रैल का। एंड चंद्रमा का एग्जैक्टली उसी टाइमिंग में ट्रांजिट यहीं पर था, इसलिए मैंने चंद्रमा को इसको मेंशन किया। मगर ये लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं। राशि मतलब लॉर्ड हो जाते हैं चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में एक राशि को कवरेज करते हैं। तो उन्हीं के ऊपर अगर इतना डिपेंड करे तो एक महीना का अंतराल का हम एनालिसिस सही ढंग से पाएंगे नहीं। एक दिन का अगर चाहिए तब तो चंद्रमा का ऊपर बेस करे तब तो अच्छा रहेगा, मगर ये एक महीना का है। इसी में नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा का जो ट्रांजिट, उसको डे बाय डे लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट एंड में मुझे कमेंट करें कि ये डेटेड्स जो मैं देता हूँ ये कितना इफेक्टिव होता है। ये राशि के हिसाब से नहीं है। अगर ये सही ढंग से काम कर रहा है, मेरा कुछ अलग सा स्टडी के ऊपर है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च स्ट्रेस आउट करके मैं इसको और ज़्यादा कोशिश करें। अगर सही ढंग से ये काम नहीं करता है तो मैं इसको ओमिट कर दूंगा इसी साइड से। उसी दिन एग्जैक्टली थर्सडे, गुरुवार का था। एंड संक्रांति का संक्रमण आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी का तिथि। यही है संक्रांति। इसको बड़े त्योहार माना जाता है। हमारा उड़ीसा में इसको पणा संक्रांति बोला जाता है। हमारा जगन्नाथ मंदिर में नया कैलेंडर शुरुआत होता है, साल इसी डेट से शुरू होता है। हमारा जो जगन्नाथ मंदिर का जो सिस्टम, जो परंपराएं है, और पणा संक्रांति भी कहा जाता है। कई कई स्टेट में इसका नाम क्या कुछ मुझे पता तो नहीं है। हमारा यहाँ पणा संक्रांति बोला जाता है। वो दिन एक मेला यात्रा भी होता है बहुत जगह पे। वो जो आग होता है, आग का इस तरह लंबाई से में 120 से 140 हाथ का चलना पड़ता है भक्तों को। मेरे गांव में भी इसी साल वो तो होता रहता है, मगर इसी साल एक नया देखने को मिलेगा। 3 फीमेल पर्सन्स वो चलने वाली है वो आग में, 120 हाथ का, एंड रिटर्न आएंगे 120 हाथ का। बहुत बड़ा पर्व है, त्योहार है। हनुमान जयंती भी है उसी दिन, बहुत कुछ है। तो इसी दिन प्लैनेट पोजीशंस ऐसा है। मकर लग्न दिमाग तेज का है, मगर सही ढंग से अगर निशाना लगे तब तो वो तेज कितना कारगर है
वो पता चलता है। निशाना चूक जाता है तो वो रिटर्न मायूसीपन आ जाता है, दुख आ जाता है। तो सभी चीज़ों में दिलचस्प तो होता है, मगर सभी चीज़ों में सक्सेसनेस ना होने की वजह से कभी कभार बहुत परेशानी भी उठाना पड़ता है। होता तो ऐसा है। इसका मतलब वो अनकापाबुल नहीं है, वो बहुत कापाबुल है, मगर निशाना कभी कभार चूक जाता है। यही कमी है। इच्छा होता है टारगेट को जल्दी अचीवमेंट करने को, मगर हो नहीं पाता है क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और सब कुछ समय के अनुसार ही होता है, वो तय है। थोड़ी हम सोचने से क्या कुछ अगर हो जाता तब तो। मकर लग्न एक अधिपति है शनिदेव, वो अभी के लिए लग्न में है, अभी के लिए लग्न में है। अंड ये शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो नक्षत्र की लॉर्डशिप होते हैं मंगल देव। एंड मंगल आपका 4th हाउस का ओनर एंड 11th हाउस का ओनर, एंड बैठे हैं आपका 2nd हाउस में धन के स्थान में। ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आय का कारक आपका धन की घर में बैठे हैं, आय का कारक आपका धन की घर में बैठे हैं, खुद का नक्षत्र में बैठे हैं मंगल देव। एंड शनि की घर में बैठे हैं, ये मंगल का एक्सटालेशन का एरिया है, ये मकर में बहुत उच्च का माना जाता है। एंड यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र नियर अबाउट 6.40 डिग्री तक का होता है पावरफुल मंगल का कुंभ राशि में। एंड शनि मंगल में बनता नहीं, पटता नहीं, बहुत शत्रुता है। तो शनि के घर में मंगल है, दादागिरी तो है। तो इसका मतलब इंसान का जिंदगी को आ जाते हैं, तो जो इनकम सोर्सेस वो बढ़ना शुरू हो गया होगा, या हो रहा होगा, या होने वाला है। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में है, ये फील तो किए होंगे। और ये मकर लग्न 5th हाउस में राहुदेव थे, अच्छा नहीं था टाइमिंग पीरियड। अब 4th को आए, मंगल की घर में बैठे हैं। मंगल आपका आय का कारक है, राहु एंड केतु जहां पर बैठते हैं उसी राशि का जो लॉर्ड होते हैं उन्हीं के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। ये भी कई कई अथॉर मानते हैं, मुनि ऋषियों का यही कहना भी है, क्योंकि वो छायाग्रह ही होते हैं। तो कंपेरेटिवली बीते जो 18 महीना आपने बिताया उससे बेटर, बेस्ट नहीं है, बेटर की पोजीशन को राहु आए। एंड ये राहु की दृष्टि में देखे क्या होता है, 1 2 3 4 5 आपका 8 हाउस, आपका 10th हाउस 7वां दृष्टि, एंड आपका 12th हाउस अफ्लिक्टेड बाय राहु। यही है एक नेगेटिव आपके लिए, इसको समझने को कोशिश कीजिए। 8 हाउस वो अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, वो मृत्यु भाव होता है, अनएक्सपेक्टेशन लॉस, अनएक्सपेक्टेशन गेन, किसी का डेथ हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, जो कि आशा की परे है, बाहर का चीज है, अचानक सा आना एंड हैपन हो जाना, वो 8 हाउस है। एंड और अभी सूर्य का घर है 8 हाउस, आपका कर्म भाव जो 10th हाउस है, आपका जो प्रोफेशन है उसी के ऊपर राहु का दृष्टि है। एंड 12वां हाउस आपका जो एक्सपेंडिचर, उसी की घर में राहु का दृष्टि है। तीनों के तीनों नेगेटिव हाउस है, तीनों के तीनों नेगेटिव हाउस है। इसमें से पॉजिटिव ओनली वन द 10th हाउस, बाकी रहा ये एंड ये 12 8। तो कोई नेगेटिव घर में कोई क्रूएल प्लैनेट का दृष्टि, कम से कम जितने हॉरोस्कोप मैंने एनालिसिस स्टडी किए हैं और नेगेटिव नहीं मिलता है सर। कोई क्रूएल प्लैनेट, कोई मालेफिक प्लैनेट का नेगेटिव हाउस में दृष्टि, उसका नतीजा नेगेटिव नहीं। कम से कम मैंने जितने सारे रिसर्च किए हैं, अगर कोई कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछेंगे तब तो मैं सारे 10 12 15 बार डिटेल में दे दूंगा।
इन अकॉर्डिंगली द टाइम, महादशा, अंतरदशा, वो अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो बीते महीने में राहु का जो रोल था कंपैरेटिवली, वो और नेगेटिव को जाने के बदले में कम से कम पॉजिटिव की ओर आए हैं। एंड ये सेकंड हाउस शनि का कुंभ राशि है। कुंभ राशि में शनि ट्रांजिट करेंगे, मगर धनिष्ठा नक्षत्र है जो कि मंगल का, मंगल शनि में पड़ते नहीं, बनते नहीं। तो सेकंड हाउस आपका जुबान जो बात होता है ना, उसी को कंट्रोल रखे ये टाइमिंग, क्योंकि इसको लेकर कहीं झगड़ा कई हद तक चला जा सकता है। आपका लग्नाधिपति वही धनिष्ठा में है, मंगल देव वही धनिष्ठा में है, शनि मंगल बनते नहीं, पड़ते नहीं है। एंड मंगल शनि के घर में घुस के मारना जैसा परिस्थिति है, जैसे चारों तरफ युद्ध का वातावरण है। बातों में जुबान लगाइए, खिसर जाएगा, बस वही बात सामने वाला पकड़ लेगा। पहले से आप कितने क्या कुछ कह रहे थे, चलता था, मगर अब की बार इसी के बार अब चलेगा नहीं। अब तो मकर लग्न है, आपका लग्न में भी ट्रांजिट शनि है एंड सेकंड हाउस में अभी मंगल है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, आप भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, अभी तक चलता था, इतना साल, इतना महीने, इतना दिन, इस तरह का बातें तो हुआ करता था, मगर आज क्यों नहीं हुआ? तो आप भी छोड़ेंगे नहीं, कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इंसल्ट हो, मकर लग्न बर्दाश्त, आपका क्या इंटीग्रिटी कम कहीं हो जाए, चांस नहीं। अगर कहीं जिंदगी में हो गया, ये रिटन डॉक्यूमेंटरी आपको रहता है डायरी में, कम से कम इसी जीवन में ना हो तो किसी जीवन में आप चुका देंगे वो चीज को। पिछले प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, रिटन डॉक्यूमेंट, कहीं इंसल्ट होता है एक बार जिंदगी में, आप किसी का उधार रखते नहीं, आप चुका देते हैं। मकर लग्न, मगरमच्छ का सिंबल सैंपल है आप। मगरमच्छ का नेचर क्या होता है, उनका चपेट में, जब तक मगरमच्छ मामूली 2 फीट की पानी में अगर है और उसके चपेट में अगर हाथी जैसा जीव अगर आ जाए, फिर भी अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। वो 2 फुट पानी के भी वो हाथी को कंट्रोल कर सकता, क्योंकि पानी इसका सब कुछ है। वो उसका ताकत को एक्टिवेटेड करने के लिए साधन होता है पानी, और वो पानी में हाथी कुछ नहीं कर पाता है। मगर यही वीकनेस है क्या, अगर वो मगरमच्छ अगर पानी से बाहर आ जाता है, वो है उसका वीकनेस। तो जब तक वो सामने वाला आपका ऑर्बिट के अंदर है, तो आप आराम से डोमिनेंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, नो प्रॉब्लम। वो अगर आपका ऑर्बिट के बाहर हो गया या बाहर का है, तो ये टाइमिंग में कम से कम हैंडल विथ केयर। मंगल आपका सेकंड हाउस में है, बृहस्पति आपका 12वां एंड थर्ड हाउस, ओनर थर्ड हाउस में है, ये कम्युनिकेशन का हाउस है। बहुत वीडियो में मैंने बताया, मकर लग्न के लिए बृहस्पति उतना कुछ फायदामंद नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअली बहुत फायदामंद है। अगर बृहस्पति 8 हाउस में है, बहुत फायदामंद है स्पिरिचुअली, नॉट मेटेरियली। मकर लग्न के लिए 12-15 हॉरोस्कोप एक्सीडेंटल्स मैंने रिसर्च किया है। अब बीवी रमन तो उनका एक किताब सॉल्व योर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकली, इसी में एक एक्सीडेंट का एक सब्जेक्ट रखा है। सॉरी, बीवी रमन नहीं, सॉरी, बिपिन बिहारी एक सब्जेक्ट रखा है एक्सीडेंट का नाम के टॉपिक, उसी में तो बृहस्पति बिल्कुल कारक ही बन जाते हैं, एक्सीडेंट का सिग्निफिकेंस में आ जाता है। मेरा भी मकर लग्न है, आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, और मेरा बृहस्पति 8वां है, 8 हाउस में है। 4 एक्सीडेंट्स मैंने फेस किया है। वो जो 21-22 साल का ज्योतिष का रिसर्च, वो आजकल ना कोरोना होता तो घर में ना बैठता, ना यूट्यूब को मैं ना आता, ना आप लोगों से ना मैं जुड़ता। मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, मगर मन ही मन मेरा रिसर्च है कि क्या कुछ किसका होता है। मैं खुद जाके उनके घर से रिक्वेस्ट करके वो बर्थ डिटेल को लेके आता हूँ, बस एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों पुलिस पकड़ के ले गया, 15 दिन तक जेल हो गया। वो तो ऐसा नहीं है।
तो वैसे मेरा जिंदगी में जो 4 एक्सीडेंट हुआ है, बस सभी एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस में बृहस्पति जी है। 8 हाउस में बृहस्पति मेरा, बट 8 हाउस में बृहस्पति होने से तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा वो झुकाव है, मेरा वो लगाव है, मेरा वो इंटरेस्ट है, मेरा वो नशा है। सॉरी अजीज, कुछ ज्यादा बोल लिए। एंड आपके लिए शुक्र बहुत मायने रखता है। शुक्र आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है, सब कुछ है। मान लीजिए इतना तो मैं यही कहना चाहता हूं, शुक्र आपके लिए सब कुछ है, जोगकारक प्लैनेट है। कोई फीमेल पर्सन से आपको बहुत फायदा रहेगा, फीमेल कोई आपका एनिमिटी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं आप क्या कुछ करोगे कोई एनिमिटी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मगर फीमेल से क्या कुछ आपको गेन मिल सकता। अगर आपका हायर पोस्ट में बॉस आपका फीमेल है ना, नो प्रॉब्लम। फीमेल रिलेटेड कोई बिजनेस है, अच्छा। कोई लेडीज गारमेंट्स है, अच्छा। गहना ऑर्नामेंट्स से, अच्छा। बहुत अच्छा है वो सब आपके लिए। फीमेल रिलेटेड बहुत अच्छा है आपके लिए शुक्र, आपका जोगकारक प्लैनेट। एंड ये शुक्र आपका 10th हाउस का ओनर एंड 5th हाउस का ओनर। अभी ट्रांजिट को अगर देखें, शुक्र आपका 2nd हाउस में है, पैसा की घर में, वेल्थ की जगह है ये। राहु की नक्षत्र डिवीजन में 27वां नक्षत्र। 5th 10th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में है। पैसा का किल्लत कम से कम जो था वो आपका सुधरने वाला है, आ जाएगा पैसा। पता नहीं मैं इतना गारंटी के साथ कैसे बात करता हूं, पता नहीं, मगर मैं महसूस करता हूं। शुक्र 2nd हाउस में है आपका, एंड शुक्र आपका जोगकारक प्लैनेट है। आपका अगर मकर लग्न है तो फाइनेंशियली एक गुड सेटबैक आप होने वाले हैं, या हुआ होगा या हो रहे होंगे। एंड ये शुक्र चले जाएंगे आपका 27 अप्रैल को, 3rd हाउस को। 27 अप्रैल तक कहीं से कहीं कुछ शौकीन चीज इन अकॉर्डिंगली योर स्टैंडर्ड, कोई बाइक हो सकता, कोई आपका कार वगैरह हो सकता, कोई व्हीकल जैसे, ये अच्छा टाइमिंग है। सत्ताईस अप्रैल को चले जाएंगे। और एक बात, तारा चक्र को चलते हैं। जन्म तारा में शुक्र का 3 नक्षत्र पड़ता है। अगर ये पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरण, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो पैसा आपके पास आकर रहेगा। देखिए, ज्योतिष को आपका जीवन के साथ कंपेयर करें कि पता नहीं पड़ना सर आपने ऐसा क्यों कहा, एंड मेरा हुआ ही नहीं। 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरणी, एंड बाकी अगर देखें आपके लिए इसी महीने में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, उतना कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप मूला, अश्विनी और मघा, ये तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है केतु का, तो प्रोफेशनली अगर क्या कुछ डिस्टर्बेंस था, वो केतुदेव जी की आशीर्वाद आपको मिलने को है, अच्छा रहेगा। ओवरऑल फाइनेंस, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी बहुत परेशानी, रियूमाटिज्म का, जॉइंट्स पेन, स्किन का, बाल का, नाखून का, कोई परेशानी आपको मिल सकता शनि जब तक ये मकर साइन को नहीं छोड़ते। और मंगल देव आपका चले जाएंगे इसके बाद, मतलब जो 15 में उसके ओवरऑल आगे रहेंगे। तो आगे का जो महीने का जो वीडियो बनाएंगे वो मंगल को, वो वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो इसी डेट, इसी टाइमिंग को अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म होता है तो मालव्य योग, गजकेसरी, कैमद्रुम, सकटा योग, चंद्रमंगल योग एंड बुधादित्य योग, इतना योग मिलता है। इसमें से 2 नेगेटिव योग मिलता है।
केमद्रुम योग एंड सकटा योग। मैंने बताया था ना कई कई वीडियो में, ये बहुत नेगेटिव योग होता है। 6ठा 8वां 12वां पोजीशन में बृहस्पति से चंद्रमा अगर हो जाएंगे तब तो सकटा योग बनना तय है, पक्का है। योग होने से कई अमीर घराना का कोई लड़का हो या लड़की हो, मन अशांत ही अशांत, खुद का सोच खुद को खा जाएगा, एक अलोनलेस जिंदगी टुवर्ड्स धकेल लेगा। इतना कुछ किया, इतना सैक्रिफाइस दिया, इतने उनके लिए दिया, ये दिया, मुझे कोई कदर नहीं करता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं, सभी मिलता है, फिर भी उनका सोच वही उसी तरह, बहुत कुछ है सकटा योग। बाकी तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट, ये केतु से आपका शुक्र आपका एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर 5वां दृष्टि से, एंड 10वां हाउस में केतु है, ये शुक्र जी का घर है। सो ओवरऑल कुछ चेंजेस आपका होने वाला है। 4th हाउस में रवि बहुत एक्स्ट्रालेशन, आपका 8 हाउस का ओनर, बुध आपका 4th में है। राहु के बारे में मैंने डिटेल्स बताया। बाकी ये चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है 2.5 दिन का, उसी के ऊपर चलते हैं। 14 अप्रैल को 3:45 को कन्या साइन को चले जाएंगे, मगर एग्जैक्टली जब 8:56 AM मैंने दिल्ली का लिया, वो सुबह का टाइमिंग में चंद्रमा ई पर कन्या सिंह साइन में थे। 3:54 को चले जाएंगे आपका कन्या साइन, जो कि आपका भाग्य भाव है। यहाँ पर बृहस्पति का एक्सपेक्टेशन में रहेंगे, तो ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक रहेगा ये डेट। तुला आपका 10th हाउस केतु के साथ हो जाएंगे, ग्रहण दोस्तों लगेगा, फिर भी आपका 10th हाउस राहु का 7वां दृष्टि होने के बावजूद भी एक टिक दिया। वृश्चिका आपका 18 तारीख को 11th हाउस, ये मंगल देव का घर, और मंगल देव आपका 2nd हाउस में, फाइनेंशियली क्या कुछ गेन आपको मिलेगा। 20 तारीख को ये एक्सपेंडिचर का घर है आपका, वो अच्छा नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन के हाउस में आपका बृहस्पति है, 12 नंबर, मतलब ये 12 हाउस का ओनर, तो कम्युनिकेशन स्किल में क्या कुछ गड़बड़ी, किसी के साथ क्या कुछ तानातानी वैसा हो सकता है। मकर साइन 23 तारीख को शनि गए नहीं होंगे, शनि 27 को जाएंगे 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक शनि और यहाँ रहेंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर होने से शनि के साथ थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा। ठीक एक देता हूँ, एक क्रॉस देता हूँ। 25 तारीख को कुंभ साइन, 2nd हाउस आपका धन की स्थान अच्छा रहेगा, क्यों, मंगल देव है यहाँ, शुक्र भी यही है। मीना साइन बृहस्पति पहले से है 3rd हाउस में, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, एक टिक देता हूँ। 29 अप्रैल को ये 4th हाउस, यहाँ राहु है, ग्रहण दोष यहाँ बनेगा, एंड रवि के साथ होने से 4th हाउस थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता। वृषभ ये 5th, यहाँ पर चंद्रमा बहुत खुश होते हैं, और ये 5वां घर है आपका, बहुत बेटर रहेगा, डबल टिक देता हूँ। मिथुन साइन आपका 4 तारीख 6 हाउस, नौकरी पेशा में क्या कुछ ऐसा तकरार, बच्चे, क्रॉस देता हूँ। 7 तारीख को कर्कट साइन, आपका स्पाउस का घर है, ये एक बैलेंस मेंटेन करके घरे रखे, माहौल को ठीक रखे, तब सब ठीक रहेगा, नहीं तो भूल हो जाएगा। 9 तारीख सिंह साइन 8 हाउस, अच्छा नहीं, डबल टिक देता हूँ। सिंह आपका 4th हाउस में है। गाड़ी धीरे चलाइए, उसी दिन कॉशियस रहे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नौकरी पेशा है तो सीनियर के साथ नोक झोंक ना करें। कन्या साइन 12 तारीख आपका, फिर वो भाग्यस्थान का बृहस्पति का 7वां दृष्टि अच्छा रहेगा। तुला साइन आपका 10th हाउस, ओके, वृश्चिका 11th, एक टिक देता हूं। यही है संक्षेप में एक मकर लगने की बारी में। ज़्यादा कुछ उतना डिस्कस करके आज बहुत कोशिश किया वीडियो को लंबाई न करने का, और
बीच में मकर लग्न दे नहीं पाया था, इसलिए व्यूअर्स से मैं सॉरी भी मांगता हूँ। एंड आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गौरांग पंडा को विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।